Hello students. So this is the third part of unit how do organism reproduce for class 10th. ठीक है. फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने किया था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें हमने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किस तरह से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. एसेक्सुअली मींस ओनली विद वन पेरेंट्स. Now we are talking about the sexual mode of reproduction in which we are also able to told you that two parents are required. One is the male and another is the female. Male and female will reproduce together. This mode of reproduction is known as the sexual mode of reproduction. मतलब दो अलग अलग हमें चाहिए पेरेंट्स, उनसे मिलकर हमें क्या मिलेगा, न्यू जनरेशन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. हम प्लांट्स में बात करेंगे प्लांट्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होगा. प्लांट्स में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम कर चुके हैं. टुडे प्लांट्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. इसमें हम कौन से प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, एंजियोस्पर्म्स और वी कैन से फ्लावरिंग प्लांट्स. नाइन्थ क्लास में हमने किया था दो तरह के प्लांट्स थे, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. प्लांटाई के डिफरेंट टाइप्स थे. लास्ट दो टाइप्स जो थे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स थे. एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स फॉर्म कर सकते हैं एंड फ्लावर्स आर फॉर्मिंग ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली. उसी से ही बनते हैं. ठीक है. तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं. अब देखो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेल एंड फीमेल. तो इनके पार्ट्स हम दिखाएंगे किस तरह से प्लांट में प्रेजेंट है. एक बेसिकली प्लांट के अगर हम पार्ट की बात करें या फ्लावर के पार्ट की बात हम करें, फ्लावर बेसिकली 5 पार्ट से बना हुआ है. फर्स्ट इज द स्टेमन, कार्पल, स्टेमन, कार्पल, पेटल, सेपल एंड डाइसेप्टिक. These are the 5 parts of a flower. फ्लावर के 5 पार्ट्स हैं और यही पार्ट्स का इंट्रोडक्शन रहेगा या यही पार्ट्स आपस में किसी न किसी तरह से अटैच होकर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे. तो एक हम बेसिकली फ्लावर का डायग्राम करते हैं. उस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये पार्ट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं. सबसे पहले दिस इज द ब्रांच on which a flower is attached. यहाँ पे फ्लावर अटैच है. ठीक है. तो ये इस तरह से अटैच हो गया. इस तरह से फ्लावर इसके ऊपर अटैच है. इसमें जो लोअर पोर्शन है जो ब्रांच से अटैच है, दिस पार्ट इज नोन एज डाइसेप्टिक. A part of a flower which is attached with the branch of a tree or a plant is known as the diceptic. ठीक है. आफ्टर दैट ये नीचे वाला पोर्शन दिस इज नोन एज द सेपल. इट इज ग्रीन इन कलर. सेपल वो पोर्शन होता है जिसमें से फ्लावर निकलते हैं. हम देखते हैं फ्लावर के पेटल्स ऊपर पत्तियां हैं, उसके नीचे ग्रीन कलर का पॉड होता है जिसमें से वो लीव्स निकलती हैं या पेटल्स निकलती हैं. दैट इज नोन एज द सेपल. ठीक है. उसके बाद ये इसकी जो होगी पेटल्स, पत्तियां जिसको हम कहते हैं. ठीक है. ये 3 पार्ट्स होते हैं. अब जो 2 पार्ट बचते हैं स्टेमन एंड कार्प. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है कार्पल. ठीक है. ये जो 3 पार्ट्स हैं पेटल, सेपल एंड डाइसेप्टिका, दीज आर प्रेजेंट इन ऑल द फ्लावर्स. ये सभी फ्लावर्स में प्रेजेंट होंगे. बट स्टेमन एंड कार्पल दीज बोथ कैन बी प्रेजेंट इन अ प्लांट और वन ऑफ देम कैन बी प्रेजेंट इन अ प्लांट. हो सकता है ये दोनों के दोनों ही फ्लावर के अंदर हो या हो सकता है इनमें से कोई एक प्रेजेंट हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी एनिमल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, उनमें क्या होगा, आइदर दे विल बी अ मेल और दे विल बी अ फीमेल. या तो उनके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है. प्लांट्स में हो सकता है उनके पास
सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, या हो सकता है कि बोथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर, दोनों एक में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसके बेस पे हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम इनकी डायग्राम की बात करें, स्टेमन और कार्पेल दिखते कैसे हैं स्टेमन और कार्पेल। यहाँ पे बनाता हूँ। This is known as the stamen. This is the male reproductive part. इस पूरे को मिला के हम क्या बोलेंगे, stamen. इसमें दो पार्ट्स हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. This upper part is known as the anther and lower portion is known as the filament. ये क्या हो गया, तो पार्ट्स का मेल या फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया. ठीक है, अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. This is the structure of the female reproductive part in the plants. That is known as the carpel. इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद इसके अंदर के अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अंदर से ये इस तरह का स्ट्रक्चर है. ठीक है, एंड यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसमें एक नीचे से ओपनिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओपनिंग नीचे से है. इसका भी रीजन है, इसका रीजन हम डिस्कस करेंगे जब हम इनकी रिप्रोडक्शन देखेंगे कि होगी कैसे. ठीक है, दिस लोअर पोर्शन होल इज नोन एज द माइक्रोपाइल. इस होल का नाम है, ओपनिंग का नाम है, यहाँ से ओपन होगा. दिस इज द ओवरी, दिस इज द ओव्यूल. ठीक है, दिस इज द stigma and this is the style. So these are the male and the female reproductive parts of a plant. ये reproduce करेंगे. ठीक है, अब हो सकता है एक फ्लावर के अंदर ये इनमें से एक ही प्रेजेंट हो. फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ इसके अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है. इसके अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है. दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज द, या दिस टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. इट इज नोन एज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनि का मतलब क्या है, सिंगल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंने से किए थे, एक ही सेल से बना हुआ. सिमिलरली यूनिसेक्सुअल मींस हैविंग ओनली वन सेक्स. इसके अंदर एक ही है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक ही ऑर्गन प्रेजेंट होगा. इधर इट इज ऑफ मेल और इट कैन बी फीमेल. हो सकता है यहाँ पे सिर्फ फीमेल वाला होता है, आल्सो इट इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. अब हम सेकंड केस मानते हैं कि इसके साथ साथ क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है. इस तरह से मान लेता हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है. नाउ दिस टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज द बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर. Bisexual means both the sexes are present, male as well as female, both are present in the same plant. एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, एक जनरल सा बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए फॉर स्टडीइंग द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स. कैसे फर्टिलाइजेशन होगी उनमें, किस तरह से मेल फीमेल के पास पहुंचेगा, what are the male sex gametes and what are the female sex gametes in this. ठीक है, so this is the main diagram we can say. That is the transverse section of a flower. एक फ्लावर को हम कट करेंगे, कट करके हमें अंदर से किस तरह से दिखेगा, इस तरह. Lower portion that is the diseptacle from which it is attached with the branch. Lower portion is known as sepal which is of green color, जो हम pod बोलते हैं उसका. Then petals, पत्तियां जो उसकी होगी. Then the reproductive organs. If only one is present then it is unisexual. If both are present then it is bisexual. Male one is known as the stamen and female is known as the carpel. And these are their name: anther, filament, stigma, style, ovule, ovary, and this whole is known as the microcoel. ठीक है, ये इनके नेम्स होंगे. उसके बाद हम बात करते हैं कि अब रिप्रोडक्शन होगी कैसे.
देखो रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल का फीमेल के साथ मिक्स होना जरूरी है, या मेल सेक्स गैमेट्स का फीमेल सेक्स गैमेट तक पहुंचना जरूरी है, जैसे ये था। अब इस मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन तक जो इनके सेक्स गैमेट्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होने जरूरी है, मेल से फीमेल तक पहुंचेंगे, फीमेल में जाके ही फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो किस तरह से प्रोसेस होती है इसकी हम बात करेंगे, दैट इज नोन एज द pollination process. This process is known as the pollination process. देखो इसको pollination नेम ही क्यों हुआ, क्योंकि ये जो मेल है, मेल के ऊपर एंथर के ऊपर स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स पाउडर्ड फॉर्म में होंगे, that are known as the pollen grains. छोटे छोटे दाने हैं, pollen grains हैं, व्हाइट कलर का ये पाउडर है। दिस इज द मेल सेक्स गैमेट, मेल सेक्स गैमेट। अब इसका क्या है, फीमेल तक पहुंचना जरूरी है, पहुंचेगा देन ओनली दे विल रिप्रोड्यूस टुगेदर, या हम कह सकते हैं कि तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो वो जिस प्रोसेस से पहुंचेगा दैट प्रोसेस इज नोन एज द पॉलिनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि मेल से फीमेल तक जाना, या हम और इसको स्पेसिफिक बनाते हैं, देन दिस पार्ट इज द एंथर और दिस इज द स्टिग्मा। सो द प्रोसेस बाय which the pollen grains transfers from the anther to the stigma is known as pollination. एक ऐसी प्रोसेस जिससे मेल सेक्स गैमेट जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक जाएं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द पॉलिनेशन, उसको हम पॉलिनेशन प्रोसेस कहेंगे। और देखो अभी हमने बात की थी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इन दो। इसमें था यूनिसेक्सुअल, फॉर एग्जांपल दिस इज द फ्लावर, इसको मैं एक एग्जांपल मान लेता हूं, ये एक फ्लावर है, इसके अंदर एक ही है, आइदर इट इज मेल, फॉर एग्जांपल दिस इज द मेल फ्लावर, ठीक है। अब ये अपने आप से तो रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता, इसको क्या है, कोई एक अनदर फ्लावर चाहिए जिसमें क्या हो, फीमेल हो, नाउ दे कैन रिप्रोड्यूस। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना पड़ेगा रिप्रोड्यूस करने के लिए। यही अगर बाइसेक्सुअल होता, दिस इज द फ्लावर दैट इज बाइसेक्सुअल मींस मेल एज वेल एज फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट में या एक फ्लावर के अंदर है, then it is easy to reproduce together, reproduce करना आसान था, जाने की जरूरत नहीं थी, सेम फ्लावर के अंदर था। So on the basis of this we are classifying pollination in two types. First is the self pollination and second is the cross pollination. The names are describing them, self अपने आप reproduce करना and cross, क्रॉस मींस एक जगह से दूसरी जगह जाना, तब जाके उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। सो सेल्फ पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूं, सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, व्हेन द मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट और सेम फ्लावर, या तो उसी प्लांट में हो या उसी फ्लावर में हो, दैट इज नोन एज द सेल्फ पॉलिनेशन। ये एक ही, अगर हम ये तो मान लेते हैं कि एक ही फ्लावर के पार्ट हैं, एक ही फ्लावर में क्या है, मेल भी है फीमेल भी है, आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ ये भी हो सकता है कि ये एक ही प्लांट है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट, इस प्लांट में एक ही फ्लावर है जिसमें मेल है, अनदर फ्लावर इसमें फीमेल है, ठीक है। अब इसका मेल इस फीमेल में एंटर करेगा अगर सेम प्लांट में, एक ही प्लांट में, देन आल्सो इट इज द सेल्फ पॉलिनेशन, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इफ इट इज ऑन द सेम प्लांट और ऑन द सेम फ्लावर और सेम प्लांट, देन इट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ अगर डिफरेंट प्लांट्स हो जाते हैं, ये दोनों क्या हैं, प्लांट्स ही अलग अलग हैं, this is plant 1 and this is the plant 2,
If the male of the one plant enters to the female of the second plant, then it is known as the क्रॉस पोलिनेशन. उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे. सेम प्लांट और सेम प्लांट, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन, एंड डिफरेंट प्लांट्स आर देयर, देन दैट इज नोन एज द क्रॉस पोलिनेशन प्रोसेस. ठीक है. अब ये पोलिनेशन प्रोसेस होगी कैसे? अपने आप तो मेल फीमेल तक जाने पाएगा या अपने आप तो पॉलन ग्रेन्स के तक जाएंगे नहीं. What are the factors that are affecting this pollination process? Or what are the factors that are helping in the pollination process that we will see? Because this you have done in your 8th class also. 8th class में हमारा या 7th 8th दोनों में ही था ये टॉपिक pollination वाला. इसमें हमने किया था there are various factors. First most common factor is the wind, air. जब हवा आएगी, these are the dust particles. These are just like the dust particles. बिल्कुल light particles हैं. When the wind will blow, हवा आने से क्या होगा? These will fly out in the air. हमारे एटमॉस्फेयर में हवा में है. ठीक है. जैसे ही क्या होगा, किसी फीमेल प्लांट्स के ऊपर ही आएंगे टच में, they will enter inside it. उसके अंदर एंटर करेंगे. क्यों एंटर करेंगे? बिकॉज इट इज स्टिकी इन नेचर. जो इसका स्टिग्मा है, ऊपर वाला पोर्शन है, सॉरी, दैट इज स्टिकी इन नेचर. इस पे अगर कोई चीज आएगी तो वो चिपक जाएगी. सो दीस पोलन ग्रेन्स विल स्टिक ओवर इट. इसके ऊपर चिपक जाएंगे एंड देन दैट्स व्हाई इट हेल्प इन द पोलिनेशन प्रोसेस. ठीक है. सेकंड, इट कैन बी वाटर. पानी में भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल एनी फ्लावर इज देयर एंड ड्यू टू एनी फैक्टर्स, विंड अगेन वी आर टेकिंग, हवा से क्या हुआ, उसके पोलन ग्रेन्स कुछ पानी में गिर गए. ठीक है. वो पानी फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. ठीक है. अगर वो किसी और फ्लावर के टच में आएगा, whether it is aquatic plant or whether it is any other type of plant, then also it will help in the pollination process. So various factors are there. Animals, human beings, these are also the factors of the pollination process. इससे भी pollination हो जाता है. ठीक है. That is not an important topic also. Just एक example की बात हम कर रहे थे pollination. So self pollination and cross pollination, this we have done. Now see how this fertilization is taking place. So this is a female reproductive organ of a plant. फीमेल का जो हमारा पार्ट था. ठीक है. अब हम देखते हैं कि पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन तो इसके पास पहुंच गया. अब उसके बाद कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का मतलब कैसे मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो मिक्स हो. नाउ दिस इज द पोलन ग्रेन. ये किसी भी फैक्टर से, वेदर इट इज विंड और वेदर इट इज एयर, ये क्या हुआ, हमारे ऊपर वाला पोर्शन जो है दैट इज द स्टिग्मा, इस पे क्या हो गया? स्टिक हो गया. दिस इज द स्टाइल. अगेन लेट्स राइट द नेम. दिस इज द ओवेरी, ओव्यूल, माइक्रोपाइल, इस तरह से. अब देखो क्या होगा, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे स्टिक होगा, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ ट्यूब. ट्यूब बननी शुरू हो जाएगी जिसके अंदर क्या होगा, हमारा पोलन ग्रेन सर्वाइव करेगा. ये पोलन ग्रेन है, इसके अंदर अंदर ही चलेगा पोलन ट्यूब के. इट इज अ लॉन्ग ट्यूब विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल. ये माइक्रोपाइल तक कनेक्ट हो जाएगी. अब क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन इस पोलन ट्यूब में एंटर किया, इट विल फॉल डाउन. इस तरह से आता जाएगा और आके क्या होगा, माइक्रोपाइल में अंदर एंटर कर जाएगा. ठीक है. इससे क्या होगा, अब ये इसके पास पहुंच गया, फीमेल ऑर्गन के पास पहुंच गया. नाउ इट विल फर्टिलाइज विद द फीमेल सेक्स गैमेट. जैसे मेल सेक्स गैमेट थे पोलन ग्रेन्स, इसी तरह फीमेल के अंदर क्या होंगे, एक्सोम, एक्सेंस के अंदर. इनके साथ ये क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द न्यू ऑर्गेनिजम्स. वो भी बात करेंगे स्टेप्स में, किस तरह क्या क्या स्टेप्स में उसका न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा. सो ये बेसिकली था पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब connects. It is a specific path which connect the pollen grain directly to the ovary. The ovule हम कह सकते हैं.
pollen grain directly connects pollen grain is directly connected with the ovule through the micropyle. Micropyle से direct connected. अब मैं उस चीज की बात करूंगा जो मैंने आपको बताया कि micropyle is a opening present on the lower portion. Ovule के lower portion में it is not on the upper portion. ऊपर नहीं है. The reason is various pollen grains can fall. ऊपर अगर होता तो क्या होता? It is just a opening. Opening अगर कोई चीज खुली है उसके अंदर कुछ भी गिर सकता है. Now it is on the downward side जो सिर्फ इस पाथ से आएगा that will only enter. वो ही सिर्फ इसके अंदर एंटर करेगा, others will not enter inside it. ठीक है. अब क्या होगा? एक pollen grain इसके अंदर एंटर कर गया. Now it starts fertilizing. अभी इसके साथ fertilization करना शुरू कर देगा. ठीक है. देखो अब इसमें क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करनी शुरू कर. ठीक है. प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगी दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन. प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है दैट इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन. डबल मींस ट्वाइस. ट्वाइस मतलब दो बार रिप्रोडक्शन होगी. ठीक है. दो बार फर्टिलाइजेशन होगी. ये जो पोलन ग्रेन एंटर करेगा वो इन न्यूक्लियस के साथ भी रिएक्ट करेगा या फर्टिलाइज करेगा और इन पॉड्स के साथ भी. These are the nuclei. इनको हम क्या बोलते हैं? Nuclei. And these are the pods. ठीक. अब इनके साथ ये दोनों के साथ फर्टिलाइज करेगा. दो बार फर्टिलाइजेशन होगी. That is known as the double fertilization. इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. दो स्टेप्स में होगी ये. इनमें से जैसे हम इस वाले स्टेप का नाम करें कि नीचे अगर ये न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करेगा that is known as the ट्रिपल फ्यूजन. तीन है, तीनों के साथ एक बार फर्टिलाइज करेगा. दैट्स व्हाई ट्रिपल फ्यूजन. सो ये डबल फर्टिलाइजेशन का ही एक स्टेप है. इनके साथ रिप्रोड्यूस हुआ तब क्या हुआ? ये इनके साथ फर्टिलाइज हुआ दैट इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन. इसी तरह ये दूसरे के साथ भी रिप्रोड्यूस या फर्टिलाइज करेगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. सो अब ये फर्टिलाइजेशन हो गई. एग और मेल का पोलन ग्रेन रिएक्ट कर गए या फर्टिलाइज कर गए दूसरे से. अब इसके बाद क्या होगा? दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द जाइगोट फॉर्मेशन. ठीक है. एक टेम्परेरी स्टेज हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइज होते ही क्या होगा? एक टेम्परेरी स्टेज होगी. टेम्परेरी स्टेज का मतलब इसमें क्या होगा? अभी तक फ्लावर का क्या था? ये तो हमने इसको मैग्नीफाई किया. बाकी पार्ट भी तो प्रेजेंट है. इसके पेटल्स हैं, सेपल है, ये सब प्रेजेंट है. अब क्या होगा? धीरे धीरे शेडिंग ऑफ होना शुरू होगा. ये झड़ने शुरू हो जाएंगे. ड्राई अप होना शुरू हो जाएगा. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी ड्राई हो जाएगा. ओनली द पार्ट दैट विल सर्वाइव इज द ओव्यूल. ये ओव्यूल जो है वो क्या करेगा? सर्वाइव करेगा जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है. ये सर्वाइव करेगा एंड इट विल फॉर्म अ हार्ड लेयर. हार्ड आउटर मोस्ट लेयर बन जाएगी इसकी एंड देन इट विल फॉर्म अ सीड. उससे क्या होगा? सीड्स बननी शुरू होती है. बीज बननी शुरू हो जाती है. देन सीड्स विल फॉर्म द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स दैट आर फॉर्मिंग ड्यू टू इट. ठीक है. एक हम सीड का डायग्राम और कर लेते हैं. ठीक है. एंड अप टू दैट ओनली वी विल डू टुडे. उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट को डिटेल में देखेंगे कि सीड फॉर्मेशन कैसे होगा और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. एक बेसिकली सीड के हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. This is the seed. And this is the micropyle over it. ये इसका माइक्रोपाइल. ठीक है. माइक्रोपाइल के ऊपर भी एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर और इस तरह से. ये जैसे माइक्रोपाइल था ऊपर वाला जो बोला वो माइक्रोपाइल है. इसके अंदर एक और होल भी प्रेजेंट है. ठीक है. अब हम इसकी बात करते हैं कि इसको ओपन करेंगे हम तो किस तरह का होगा? ये इस तरह. दिस इज द सीड. इसको हमने क्या किया? इस तरह से ओपन कर दिया. नाउ दिस पार्ट ऑफ अ सीड that is soft in nature, this is known as the cotyledons. Cotyledons ये दो पार्ट्स हैं. they are soft in nature, moist होंगे, गीले होंगे थोड़ा सा. and these are the food of a seed. ये इसका क्या है? फूड. एक सीड है. जैसे हम एक प्लांट की बात करें. प्लांट तो क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे. they will take their food from that. हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स है तो किसी और मोड से अपना फूड लेंगे. बट
बात करें सीड की, तो सीड क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, ठीक है, इट मींस इट कैन नॉट जनरेट सम फूड। इसके अंदर फूड पहले से ही प्रेजेंट होगा। जब ये फर्टिलाइजेशन होगी, ओव्यूल प्रिपेयर करेगा एक हार्ड प्रोडक्टिव लेयर, तो अंदर वो क्या करेगा, कुछ फूड भी स्टोर करके रखेगा फॉर द सीड्स। सो दैट पोर्शन इज नोन एज द कॉटिलिडन्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द सॉइल, ये जमीन है या लैंड है, इसमें हम सीड को जमीन के नीचे रखते हैं, इसको हम वाटर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग। कुछ पार्ट इसका ऊपर ग्रो करना शुरू होगा, कुछ पार्ट जमीन के नीचे, दैट आर नोन एज द रूट्स एंड शूट ऑफ द प्लांट। जब जर्मिनेशन होगी, सीड ग्रो करना शुरू करेगी, ठीक है। तो उन्हीं चीज की हम बात करते हैं कि सीड्स के अंदर वो पार्ट इस तरह से होंगे, या उनके नेम्स क्या होंगे। एक सीड में से जो पार्ट नीचे की तरफ ग्रो करेंगे, जिसको हम बाद में रूट बोलेंगे, दैट इज नोन एज द रेडिकल, दैट इज द फ्यूचर रूट, जो बाद में रूट्स बनेंगे। इसी तरह से ऊपर की तरफ एक पोर्शन ग्रो होना शुरू होगा, दैट इज नोन एज द प्लूमल, दैट इज द फ्यूचर शूट। तो जब तक एक इतना जर्मिनेट नहीं हो जाती सीड की, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करना शुरू करें, तब तक तो क्या होगा, कोटिलिडन से फूड मिलेगा, प्लमल दैट इज फ्यूचर शूट, ये जमीन के ऊपर ग्रो करनी शुरू करेगी, रेडिकल दैट इज द फ्यूचर शूट, ये जमीन के फ्यूचर रूट, ये जमीन के नीचे ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे क्या बनेगा, एक प्लांट बनेगा, फिर प्लांट के अंदर, खुद के अंदर उसके सारे पार्ट्स, सेपल, पेटल्स वगैरह ग्रो होंगे, अगेन दे विल रिप्रोड्यूस एंड अगेन दे विल प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। सो दिस इज हाउ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स, ठीक है। After this we will do only. If in this you have any doubts, then you can ask in the comments. Okay, thank you.